हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक कह सकते हैं, जो कि भारतीय इतिहास का है। जो भी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि उसमें जनरल स्टडी वाला सेक्शन है उस सिलेबस में, उस एग्ज़ाम के सिलेबस में, तो ये जो टॉपिक है इसको छोड़ना नहीं है, इसको ज़रूर से पढ़ना है। विजयनगर साम्राज्य, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज विजयनगर साम्राज्य को समझते हैं। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि हिस्ट्री के थोड़ा सा पीछे की ओर। ठीक है, तो इससे पहले की हिस्ट्री में क्या हुआ था, जो तुगलक वंश था, तो तुगलक वंश को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आप जाके उसको चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तुगलक वंश का कैसा कैसा रहा था सीन, उसमें सब कुछ बताया गया है। ठीक है, तो तुगलक वंश में क्या होता है कि दो ऐसे शासक होते हैं जो दो अलग अलग जगहों की स्थापना करते हैं। ठीक है, करवाते हैं या करते हैं। तो देखिए, इसमें जो पहला जो शासक है वो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करवाई 1336 ईस्वी में। और नेक्स्ट आता है अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसने बहमनी राज्य की स्थापना की 1347 ईस्वी में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन बहमन शाह, ये दो ऐसे शासक थे जिन्होंने दो अलग अलग राज्यों की स्थापना करवाई थी, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य। इसका जो समय था वो भी आप जरूर नोट कर दीजिए कि 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई और 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, तो ये लगभग 10 साल के बाद कह सकते हैं कि अलग राज्य की स्थापना हुई थी विजयनगर साम्राज्य के बाद। ठीक है, बहमनी राज्य की। तो इससे रिलेटेड हम जो क्वेश्चंस हैं आज हम इसको डिस्कस करेंगे। आज हम बहमनी राज्य को समझेंगे, विजयनगर जो साम्राज्य है उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, साथ में इनको नोट भी जरूर करते रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये होने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो करवाई तो थी किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, लेकिन किसके द्वारा करवाई गई, मतलब किसने की थी ये, जिनको आदेश दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने कि तुमने जा करके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करनी है। तो ये 1336 ईस्वी में, समय तो 1336 था। और जो लोग थे हरिहर एवं बुक्का, ये ठीक है, दोनों भाई थे और इनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वहाँ पर की गई थी। ठीक है, फिर है हरिहर एवं बुक्का किसके शिष्य थे, तो ये विद्यारण संत के शिष्य थे। ठीक है, ये पूछा जाता है कई बार। फिर अब विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या था, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ था वो था जीत का शहर। और विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी हम्पी में। ठीक है, हम्पी, आप उसको मैप पे चेक कर सकते हैं, हम्पी आपको नज़र आएगा। फिर देखिए, विजयनगर साम्राज्य के खंडर किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो जो विजयनगर साम्राज्य जो स्थापना की गई थी उसके खंडर अभी भी मौजूद हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे पे। ठीक है, तुंगभद्रा जो नदी है। फिर अब विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी। ठीक है, आगे है इसमें हरिहर एवं बुक्का पहले किसके सामंत थे, तो ये वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का जो सामंत थे वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर किस राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो इन्होंने संगम राजवंश की स्थापना की थी, जो कि विजयनगर साम्राज्य में वन बाय वन जो अलग अलग जो शासक आए थे, जिन्होंने शासन किया था, अलग अलग वंश वो थे हुए थे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो वंश की स्थापना की थी वो हरिहर एवं बुक्का ने की थी। अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना इन्होंने की थी, इन दो भाइयों ने। ठीक है, फिर अब विजयनगर की मुद्रा क्या थी, तो पेगोडा। ठीक है, पेगोडा नाम से विजयनगर साम्राज्य की जो मुद्रा थी। अब आगे इसमें देखेंगे विजयनगर साम्राज्य पर किन वंशों ने शासन किया था। तो देखिए, अलग अलग वंशों ने शासन किया था। सबसे पहले संगम वंश, फिर सालू वंश, तुलु वंश, आरवीडु वंश। ठीक है, तो ये पूरे 4 जो वंश थे इन्होंने शासन किया था, संगम, सालू, तुलु और आरवीडु। तो ये जो 4 जो कह सकते हैं वंश थे, इन्होंने
विजयनगर साम्राज्य में एक के बाद शासन किया था। फिर बुक्का प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो ये वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, ठीक है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक नामक ये उपाधि धारण की थी बुक्का प्रथम ने। फिर है संगम शासकों में सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की? तो ये हरिहर द्वितीय ने, ठीक है। संगम शासकों में सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि जिसने धारण की थी, ये ध्यान रखना कि संगम वंश की यहाँ पे बात हो रही, तो हरिहर द्वितीय ने की थी। फिर इटली की यात्रा निकोली कोटी विजयनगर की यात्रा पर किसके शासनकाल में आया? ठीक है, तो इटली से कोई यात्री था निकोली कोटी नामक का, तो ये विजयनगर की यात्रा करने के लिए आया था। तो ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम जो कि विजयनगर में क्या करता था, शासन करता था, उसके ही शासनकाल में ये यात्री आया था। आगे है इसमें तुंगभद्रा नदी पर बांध किस शासक ने बनवाया? तो ये भी देवराय प्रथम ने बनवाया था, ठीक है। जो विजयनगर साम्राज्य का जो एक शासक था देवराय प्रथम, तो इसने इस बांध पर, जो तुंगभद्रा नदी है जहाँ पर कि विजयनगर साम्राज्य इसके पास में स्थित था, तो यहाँ पर उसने बांध बनवाया था। फिर देवराय ने, जो देवराय प्रथम है, उसने सिंचाई के लिए किस अन्य नदी पर बांध बनाए? तो हरिद्र नदी पर भी बांध बनवाया था सिंचाई के लिए, ठीक है, जिससे कि खेतों में सिंचाई की जाए। फिर संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो ये देवराय द्वितीय था, संगम वंश का सबसे जो प्रतापी शासक था देवराय द्वितीय। एक तो देवराय प्रथम पढ़ा हमने, फिर देवराय द्वितीय जो सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा था। फिर है देवराय द्वितीय को अन्य किस नाम से पुकारा जाता था? तो ये इमादी देवराय भी कहा जाता था देवराय द्वितीय को, ठीक है। फिर आगे देखेंगे फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फारसी जो राजदूत था अब्दुल रज़ाक, ये किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में, ठीक है। तो उसको नोट भी करते रहिएगा कि देवराय प्रथम के समय में निकोलो कांटी आया था, जो इटली का एक यात्री था, और यहाँ पर देवराय जो द्वितीय था, तो इसके शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक आया था, ठीक है। तो इनको साथ में नोट भी करते रहिएगा। फिर अगला है इसमें प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहे? तो ये देवराय द्वितीय के शासनकाल के समय में रहे, इनके दरबार में, देवराय द्वितीय के दरबार में जो तेलुगु कवि थे श्रीनाथ, ठीक है। फिर है इसमें नेक्स्ट अभिलेखों में किसे गजबेटकर यानी कि हाथियों का शिकारी कहा गया? तो ये देवराय द्वितीय को कहा गया है गजबेटकर, यानी कि हाथियों का शिकार करने वाला। आगे है किस शासक ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा? तो ये भी देवराय द्वितीय ने किया था, संस्कृत ग्रंथ पर एक महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र, ठीक है, पर भाष्य लिखा था, यानी कि इनको उन्होंने संस्कृत ग्रंथ लिखा था इन्होंने, देवराय द्वितीय ने, ठीक है। फिर किस शासक ने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया? तो ये देवराय द्वितीय ने दहेज प्रथा का उन्होंने अवैधानिक घोषित किया था, देवराय द्वितीय ने। फिर अगला इसमें क्वेश्चन देखेंगे प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता है? तो ये कृष्ण देवराय को, ठीक है। तीसरा जो संगम वंश का जो कह सकते हैं कि शासक रहा था, ठीक है, कृष्ण देव राय, प्रौढ़ देवराय के उसको कहा जाता है, कृष्ण देवराय को कहा जाता था। अब नेक्स्ट है शालू नरसिंह ने विजयनगर में किस राजवंश की स्थापना की? तो ये सालू वंश की, ठीक है। तो ये इसके बाद यहाँ पे संगम वंश के बाद सालू वंश का शासन स्टार्ट होता है, 1485 से स्टार्ट हो करके 1506 तक रहता है, ठीक है। 1485 से 1506 तक समय रहता है, ठीक है। तो सालू नरसिंह ने जो विजयनगर में नए राजवंश की स्थापना की, तो वो सालू वंश की ही की थी। फिर आगे है इसमें सालू वंश के बाद विजयनगर पर किस वंश का शासन हुआ? तो उसके बाद सालू के बाद तुलु वंश का, ठीक है। हमने ये पहले पढ़ लिया है कि तुलु वंश का यानी कि 4 अलग अलग वंशों के शासन हुए, संगम, सालू, तुलु और आरावीडु। तो देखिए सालू के बाद तुलु वंश आता है यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य में स्थापना करने के लिए, साम्राज्य करने के लिए। और तुलु वंश की स्थापना किसने की? तुलु वंश की स्थापना जो है वीर नरसिंह ने
की, ठीक है। वीर नरसिंह नामक कोई शासक था तो जिसने तुलु वंश की स्थापना की। तुलु वंश का जो महान शासक था वो कौन था? तो तुलु वंश का जो सबसे महान शासक रहा वो कृष्णदेवराय, ठीक है, कृष्णदेवराय रहा, सिर्फ कृष्णदेवराय है। फिर है कृष्णदेवराय जो था वो राजगद्दी पर कब बैठा? तो ये 1509 में बैठा, ठीक है, 1509 में बैठा तुलु वंश का जो कृष्णदेवराय था, ठीक है। यहाँ पर नोट करना कि जो तुलु वंश था वो 1505 से 1570 तक रहा, ठीक है। हो सकता है इसमें आगे क्वेश्चन हो। फिर है सालू तिम्मा कौन था? तो कृष्णदेवराय का सेनापति। शालू तिम्मा कृष्णदेवराय का सेनापति था। फिर है बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसे भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया, ठीक है। तो बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा, तो इसमें सबसे शक्तिशाली जो राजा घोषित किया था वो कृष्णदेव राय को, ठीक है। आगे इसमें पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था कृष्णदेव राय के समय में, ठीक है। फिर अगला है इसमें कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवियों को क्या कहा जाता था? तो अष्टदिग्गज कहा जाता था। जो कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले 8 जो प्रमुख तेलुगु साहित्य लिखने वाले जो कवि थे उनको अष्टदिग्गज का नाम उनको दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, कृष्णदेव राय के किन यूरोपवासियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? ये पुर्तगालियों के साथ थे कृष्णदेव राय के, ठीक है। जो यूरोपवासियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे तो ये पुर्तगाली जो थे उनके साथ में थे। अच्छा संबंध था कृष्णदेव राय का, ठीक है, यानी कि मित्र वाला संबंध था। फिर है किसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का कालशिक युग कहा गया? तो ये कृष्णदेव राय के शासनकाल को कालशिक युग कहा गया। कौशिक कृष्णदेव, कौशिक कालशिक युग याद कर सकते हैं आप, ठीक है, इसको इस तरह से। फिर अगला है इसमें तेलुगु में आमुक्त मालव्य एवं संस्कृत में जामवती कल्याणम की रचना किसने की? तो ये 2 अलग अलग संस्कृत में लिखी गई जो रचनाएं थी ये कृष्णदेव के द्वारा लिखी गई थी। फिर पांडुरंग महात्म्य की रचना तेलाले रामकृष्ण ने की थी, पांडुरंग महात्म्य की रचना जो की थी। फिर आगे देखेंगे इसमें नागलपुर नामक नगर हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये कृष्णदेव राय ने ही करवाया था। नागलपुर नामक नगर और हजारा एवं विट्ठल स्वामी का जो मंदिर है अभी भी, तो उसका जो निर्माण है वो कृष्णदेव राय ने करवाया था। फिर कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई? तो 1529 में हो गई थी कृष्णदेव राय की मृत्यु, ठीक है। फिर आगे इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कृष्णदेव राय ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो भाई यहाँ पे देखिए जो कृष्णदेव राय था जो शासक, उसने आंध्र भोजन, अभिनव भोजन एवं आंध्र पितामह, तो ये 3 तरह की उपाधि धारण की थी, आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह, ठीक है। अब देखिए तुल्लु वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो ये सदाशिव था तुल्लु वंश का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो वंश आता है आगे इसमें देखेंगे राक्षसी तगड़िया तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध कब हुआ? तो ये 1565 में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के समय में युद्ध हुए थे राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध, ठीक है, 1565 में। फिर आगे है विजयनगर के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था इसके दौरान विजयनगर के पतन जो थे वो शुरू हो गया था। फिर है तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो राम राय, ठीक है, राम राय ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन इसमें तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने किसके सहयोग से पेनुगोड़ा का राजधानी बनाकर शासन किया था? तो ये तिरुमल ने, ठीक है। फिर अगला इसमें देखेंगे, यहाँ पे देखिए अगला यहाँ पे से स्टार्ट होता है जो अगला वंश है विजयनगर साम्राज्य में, तो ये विजयनगर का चौथा राजवंश था जो कि 1570 के बाद स्टार्ट हुआ था। तो इस वंश की जो स्थापना थी वो तिरुमल ने की थी, ठीक है, तिरुमल नामक शासक ने की थी। फिर है तिरुमल ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो पेनुगोड़ा को बनाया था अपनी राजधानी, ठीक है।
तिरुमल ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? पेनुकोड़ा में। आरवविड़ु वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये रंग तृतीय था। ठीक है, रंग तृतीय नाम से आरवविड़ु वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? ठीक है, तो जो विजयनगर साम्राज्य था तो उसकी आय का यानी कि उसकी इनकम का जो सबसे बड़ा स्रोत था वो लगान था। ठीक है, जो कि किसानों पे लगाया गया जो कर होता था उससे ही जो विजयनगर साम्राज्य की जो आय थी वो बनती थी। ठीक है, फिर है विजयनगर कालीन सेना नायकों को क्या कहा जाता था? तो जो सेना नायक होते थे विजयनगर साम्राज्य के समय में तो उनको नायक कहा जाता था। ठीक है, उनके पद का नाम ही नायक था। फिर है विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? तो ये कदाचार कहलाता था सैन्य विभाग। फिर नेक्स्ट है इसमें, कदाचार का उच्च अधिकारी क्या कहलाता था? ठीक है, तो जो सैन्य विभाग था उसको कदाचार कहते थे और कदाचार का जो उच्च अधिकारी होता था उसको दंडनायक या सेनापति कहते थे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है इसमें, टकसाल विभाग को क्या कहा जाता था? ठीक है, टकसाल जहाँ की सिक्कों का या पैसों का जो करेंसी होती है तो उसको जहाँ पर बनाया जाता है तो टकसाल विभाग को चोरी खाना कहा जाता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को क्या कहा जाता था? ठीक है, जिनको अच्छे से व्यापार आता था, जो बहुत निपुण थे, एक्सपर्ट थे कोई बिजनेस करने में, तो उनको क्या कहा जाता था? उन वर्ग के लोगों को तो उनको वीर वंजाल कहा जाता था। ठीक है, वीर पंजाल उनको कहा जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति क्या थी? ठीक है, जो ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली जो लगान मुक्त यानी जिन पे कोई कर नहीं था तो उस भूधारण पद्धति को उंबली कहा जाता था। ठीक है, उंबली उसको कहा जाता था। फिर अगला इसमें क्वेश्चन है, युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवारों जो परिवार होते थे उनको दी गई जो भूमि होती थी उसको क्या कहा जाता था? ठीक है, यानी कि किसी भी युद्ध में जिस सेना ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है तो वो अगर शहीद हो गया युद्ध के दौरान, ठीक है, तो उसको जो भूमि दान में दी जाती थी उसके परिवार वालों को दी जाती थी तो उस भूमि को रक्त कोड़गे कहा जाता था, रक्त कोड़गे। ठीक है, अब नेक्स्ट है, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को क्या कहा जाता था? ठीक है, जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर जो लोग जाते थे तो उनको बड़वा कहते थे। ठीक है, उस समय में विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही है। फिर नेक्स्ट है, मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? तो जो मंदिरों में रहती थी उनको देवदासी कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में के जो अवशेष हैं वो कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ये हम्पी में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी भी विजयनगर साम्राज्य के अवशेष आपको देखने को मिलेंगे। फिर है, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण? ठीक है, गलीचा यानी कि जो कालीन बनाई जाती हैं उसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। विजयनगर साम्राज्य का वो स्थान है तो वो कालीकट है जहाँ पर गलीचा निर्माण के लिए वो काफ़ी फेमस वो जगह है। ठीक है, फिर है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है हम्पी का खुला संग्रहालय। फिर नेक्स्ट है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो जो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है वो मदुरै में स्थित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया? तो ये मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया है जो बीजापुर में गोल गुंबज है। फिर नेक्स्ट है, चार मीनार का निर्माण किसने किया? तो ये कुली कुतुब शाह ने किया था। ठीक है, चार मीनार का जो निर्माण है वो कुली कुतुब शाह ने करवाया है। फिर है, गोलकुंडा कहाँ स्थित है? ठीक है, गोलकुंडा ये हैदराबाद में स्थित है। गोलकुंडा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो कृष्णदेव राय एवं कुली कुतुब शाह के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, किस विजयनगर सम्राट ने उमातुर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? तो कृष्णदेव राय ने गंगराय का दमन किया था, कृष्णदेव राय ने। फिर नेक्स्ट है, आमुक्तमाल्यद किस भाषा में है? तो ये तेलुगु भाषा में लिखा गया है आमुक्तमाल्यद। फिर है, विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता का है? तो ये विट्ठल के रूप में विष्णु भगवान का ये मंदिर है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, सेवों का
अजंता किसे कहा जाता है? तो लिपाक्षी को सेवक अजंता कहा जाता है। फिर पीर पंजाल का अर्थ क्या होता है? तो अभिजात्य वर्ग, ठीक है, अभिजात्य वर्ग पीर पंजाल का अर्थ होता है। फिर अगला है अनरम का संबंध किससे है? तो जागीर, ठीक है, अनरम जो शब्द है वो जागीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जब विजयनगर साम्राज्य था उस समय की बात हो रही कि अनरम शब्द जागीर शब्द के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड। वीडियो की जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नया से नया वीडियो जल्द से जल्द पहुँच सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।